फ्रेंड्स, जनरल स्टडी फोरम का आज का वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इस साल का नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स किसको जाता है और क्या क्या कंट्रीब्यूशन है उनका जिसलिए उनको ये प्राइज़ मिला है। सो दिस ईयर्स नोबेल प्राइज़ गोज़ टू 3 साइंटिस्ट। सबसे पहले हैं यूएस जापानीज साइंटिस्ट सुकुरो मानाबे, and then German scientist Klaus Hasselmann and Italian Giorgio Parisi. So they combinedly share the Nobel Prize. एंड दिस ईयर्स नोबेल प्राइज़ जो मिला है ये वर्ल्ड लीडर्स को एक मैसेज देता है, क्योंकि ग्लासगो में जो एक क्लाइमेट समिट अभी होने वाला है इससे पहले ये एक मैसेज देता है कि क्लाइमेट चेंज कितना इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल टेम्परेचर ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना रिलेवेंट है। तो इसलिए ये प्राइज़ मिला है उन तीनों को। तो सबसे पहले ये मैं बोलना चाहूँगा कि मिस्टर मानाबे एंड हैसलमैन दे शेयर 1/2 ऑफ द प्राइज़, और बाकी जो आधा हिस्सा वो जाता है मिस्टर पैरिसी को अपना रिसर्च के लिए फॉर हिज वर्क ऑन द इंटरप्ले ऑफ डिजॉर्डर एंड फ्लक्चुएशंस इन द फिजिकल सिस्टम्स। तो सबसे पहले जो क्लाइमेट मॉडल मानाबे और हैसलमैन ने दिया है वो इंडिपेंडेंटली अपना काम किए हैं, एंड बोथ ऑफ देम हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन थ्रू देयर मॉडल्स कि इंक्रीज इन CO2 एमिशन और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इंक्रीजेस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। और मानव की जो क्लाइमेट मॉडल है उसमें वो साबित किया है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डबल हो गया तो टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 2 डिग्री सेल्सियस। सो इन हिज मॉडल ये बताने की भी कोशिश किया है जी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इंक्रीज़ के लिए जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसमें क्या होता है कि ग्राउंड के पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है और एबव ग्राउंड 20-30 किलोमीटर एबव ग्राउंड द एटमॉस्फेयर गेट्स कोल्डर। अगर सोलर रेडिएशन के लिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता तो पूरा एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ऐसे नहीं होता है कि ग्राउंड के पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा और 20-30 किलोमीटर्स के बाद ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सो दिस इज़ ड्यू टू CO2 एमिशन दैट प्रूव्स। Then we will come to Professor Hasselmann's contribution. In his method, in his model, he has tried to distinguish between natural and human sources of atmospheric heating. तो उन्होंने एक कंपैरिजन किया है जिसमें ये स्टैंडर्ड रखा है 1901 से 1950 के अंदर जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसका एवरेज लेके उसके साथ वो कंपेयर किए हैं। उन्होंने टेम्परेचर को टाइम के साथ कंपेयर किया है, एक ग्राफ में प्लॉट किया है। ब्लू कलर का जो ग्राफ लाइन है वो है टेम्परेचर चेंज ड्यू टू नेचुरल कॉजेस लाइक वोल्केनिक इरप्शंस, एंड रेड कलर का जो ग्राफ है दैट इज ड्यू टू बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन कॉजेस, ह्यूमन एमिशंस एंड नेचुरल एमिशंस। And he has found that the combined effect of human and natural sources have remarkable effect on climate and temperature, whereas only natural cause like volcanic eruption is not that much important, and it has not affected the global atmospheric temperature. So human emission, human causes is the most important cause of global increase in atmospheric temperature. Now coming to Mr. Parisi's contribution for his methods of disordered system, he got the Nobel Prize. Friends, disordered system क्या है उसको थोड़ा एक छोटा सा एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझ लेते हैं। तो मान लीजिए हम एक बॉक्स लिए हैं और उसके अंदर हम कुछ डिस्क डाल दिए हैं, सारे डिस्क आइडेंटिकल हैं और ये बॉक्स को हम स्क्वीज करेंगे। सपोज 2 बार 3 बार उसको स्क्वीज करेंगे इन ए सिमिलर वे, एक सिमिलर टाइप ऑफ फोर्स अलग अलग डायरेक्शन से सिमिलर पैटर्न से हम उसको स्क्वीज करेंगे, और उसके स्क्वीज करने के बाद क्या होगा, उसके अंदर जो डिस्क है वो स्क्वीज होकर एक पैटर्न में रह जाएगा। और हम देखेंगे कि डिस्पाइट यूजिंग द सेम टाइप ऑफ फोर्स एंड प्रेसिंग द सिमिलर स्क्वीजिंग द बॉक्स एग्जैक्टली द सेम वे, the arrangement will be different. So what governs the result? क्यों ऐसे हो रहा है, ये पैटर्न जो हो रहा है स्क्वीज होने के बाद क्यों हो रहा है? तो Parisi discovered a hidden structure in such a complex disordered system in which the disk represents, and he found a way of describing them mathematically. So for this he got the Nobel Prize. Friends, please subscribe to this channel and contact us in our mail ID for more updates.
थैंक यू वेरी मच।